हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको विकेश का नमस्कार और आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो आपको लाइव करके दिखाएंगे, प्रोग्रामिंग करके सी प्लस प्लस में। देखिए यहाँ सी प्लस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, और कोडिंग भी लिखा हुआ है। सवाल यहाँ कमेंट लाइन में लिखा हुआ है। कमेंट में 2 फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। कमेंट का मतलब है ये लाइन सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर या कंपाइलर उसको नहीं पढ़ेगा। ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ ईयर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट। कि आपको ईयर एक्सेप्ट कराना और बताना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो देखिए, अगर ह्यूमन को दिया जाए कोई ईयर और कहा जाए कि लीप ईयर है कि नहीं, तो वो आराम से बता देगा, क्योंकि उसके पास थिंकिंग पावर है, उसके पास लॉजिक है। तो हम लोग इस पर लॉजिक लगाएंगे। लीप ईयर हम लोग को पता है हर 4 साल बाद आता है, जिस समय जो साल का 365 दिन है उसमें एक दिन बढ़ जाता है और वो हो जाता है 366। ठीक है, तो हम लोग को तो पता है, लेकिन ये टास्क हम लोग को खुद से नहीं करना है। ये कंप्यूटर से इसको कंप्यूटराइज वे में ये इसका सलूशन करवाना है। कंप्यूटर को देना है ये सवाल कि भाई ये ईयर एक्सेप्ट कीजिए और मेरे को ये बता दीजिए कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग होता है तो उसमें पहले इनपुट देते हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट दिया गया है 2 लाइन में। ये इनपुट हो गया आपका, ये 2 लाइन, और ये आपका प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया, और ये इस लाइन में आउटपुट देने को कहा गया। तो कोडिंग पे बाद में आएंगे। पहले हम चाहेंगे कि कुछ हम लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। एक हम दूसरा फाइल ओपन करेंगे। ये ओपन में गए, सब करके आपको ऑनलाइन दिखाएंगे, ताकि क्योंकि देखा हुआ चीज़ को लोग ज़्यादा याद रखते हैं। आजकल टेक्सचुअल मैटर या स्पीक वे में, ऑडियो फॉर्म में उतना अंडरस्टैंड नहीं होता है। करके बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइल का नाम है रफ। इसमें छोटा सा है प्रोग्राम। देखिए कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो मेन फंक्शन में ही लिखते हैं। मेन फंक्शन का ये बॉडी है, ये आपको करली ब्रैकेट, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट, ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट, एक स्टेटमेंट दिए हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए, और यहाँ पे आउटपुट दिया गया है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट लिखे क्यों, हर एक स्टेटमेंट का जानकारी लेना है कि क्यों लिखते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को कि स्क्रीन क्लियर रखना। इसमें कहा गया है सी आउट 2000%4, ये मॉडुलस का साइन है, ये रिमाइंडर बताता है। 2000 को 4 डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको वो दिखलाएगा। इसको रन करके देख लेंगे कि क्या दिखलाता है। तो ये आपको 0 दिखाया। फिर से आउटपुट देख लीजिए, 0। ठीक है, यानी रिमाइंडर वो 0 दिखाया। मान लीजिए हम 3 लिखते हैं यहाँ पे। अब फिर से रन करेंगे तो इस बार रिमाइंडर 2 आना चाहिए। आप लोग रफ में करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर 2 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट क्यों लिखे हैं समझ गए। गेट कैरेक्टर इसलिए लिखे हैं कि वो जहाँ आउटपुट दिखाएगा वहाँ कुछ देर के लिए रुका रहेगा एक कैरेक्टर रीड करने के लिए, तो हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, ये दो प्री प्रोसेसर फाइल इसलिए ओपन किए हैं, इसको ऐसे समझिए जैसे वर्ड में या एक्सेल में हम लोग स्पेल चेक करवाते हैं। कोई वर्ड लिख देते हैं और स्पेलिंग चेक करवाते हैं, तो वो डिक्शनरी में जाके उसका स्पेलिंग चेक करता है। सही है तो ओके ओके वो देता है, नहीं तो रॉन्ग है तो ऑप्शन दिखाता है, यानी डिक्शनरी पहले चेक करता है। तो इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग में कि जितना वर्ड यूज करेंगे प्रोग्राम का, जैसे क्लियर स्क्रीन, सी आउट, गेट कैरेक्टर, ये जो भी कीवर्ड यूज करेंगे
उसको पहले स्पेलिंग, उसका सिंटेक्स, उसका ग्रामर इस डिक्शनरी में या इस पेरेंट फाइल में या इस प्रोटोटाइप में वो चेक करता है। देखिए अगर इसको हम बंद कर दें, बंद नहीं करते, इसको कमेंट बना देते हैं। कमेंट बनाने का मतलब है कि उसको नहीं रीड करेगा। तब क्या होता है, देखिए अगर हम फिर रन करते हैं, देखिए 3 एरर आया। एरर क्या आया, क्लियर स्क्रीन शुड हैव ए प्रोटोटाइप, अनडिफाइंड सिंबल सी आउट, गेट कैरेक्टर का प्रोटोटाइप, यानी तीनों कीवर्ड को वो पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि इस तीनों का सिंटेक्स, ग्रामर जिस फाइल में रखा हुआ है उसको वो नहीं मिल रहा है। तो पहले हमको उसको डिक्शनरी फाइल या पेरेंट फाइल देना पड़ेगा। इसको हटा देंगे, कमेंट, ये फाइल ओपन कर देंगे या शामिल कर देंगे तो सबसे पहले ये फाइल खुलेगा। उसमें ये क्लियर स्क्रीन का, सी आउट का, गेट कैरेक्टर का, सिंटेक्स, ग्रामर, रूल, रेगुलेशन सब मिल जाएगा उस फाइल में। उसी को पढ़ के ये चेक करता है इसका सिंटेक्स को। जैसे देखिए अब फाइल ओपन कर दिए। अब अगर मान लीजिए इसका ग्रामर हम तोड़ देते हैं, ये सेमीकोलन हटा देते हैं, तो उसको ग्रामर इस फाइल में मिल जाएगा और इसमें एरर देने लगेगा। देखिए एक एरर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। कैसे जाना हो, इसी फाइल से जाना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, इसी फाइल में सी आउट का सिंटेक्स लिखा हुआ या क्लियर स्क्रीन का इसमें लिखा हुआ कोनियो एच में। ठीक है, जैसे देखिए कोनियो क्लियर स्क्रीन आप सेमीकोलन दे देंगे, अब एरर नहीं देगा 2। ठीक है, हाँ, तो हम लोग ये बताने जा रहे थे कि ये अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका जवाब वो रिमाइंडर के रूप में देता है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट दिए और यहाँ पे लिखे सी आउट इक्वल टू 0, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन यहाँ कंपेयर होता है। इसमें क्या है कि डबल इक्वल टू दिया गया है, यानी ये इक्वल टू का जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट करेगा और इसका जो वैल्यू आएगा, जो रिमाइंडर कुछ आएगा, इसका 2 आया रिमाइंडर, और राइट साइड में जो वैल्यू है 0, वो दोनों को कंपेयर करेगा। तो कंपेयर करेगा, अगर मैच करता है तो ट्रू जवाब देगा, और मैच नहीं करेगा तो फॉल्स उसका रिप्लाई होगा कंपाइलर का। लेकिन ट्रू को 1 से वो डिनोट करता है, फॉल्स को 0 से। अब इसको देखते हैं कि वो आउटपुट क्या देता है। इधर का एक्सप्रेशन का वैल्यू आया 2, इधर है 0, 2 को 0 से मैच करेगा, मैच नहीं होगा यानी फॉल्स हो जाएगा, यानी वो आंसर फॉल्स दिखाएगा 0 के रूप में। देखिए 0 दिखाया। अब मान लीजिए यहाँ हम कहते हैं 4, इस बार क्या हुआ, इधर भी 0 आ गया, ये भी 0 है, मैच कर जाएगा। देखिए 1 आया, ट्रू। ये आप समझ लीजिए कि ये जो है रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इसका जवाब ट्रू और फॉल्स में आता है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अपने लीप ईयर वाले प्रोग्राम में करेंगे। अब उस फाइल को ओपन करते हैं, लीप ईयर वाले को। उसका नाम हमने रखा है लीप, LEAP, लीप। अब इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें देखिए मेन फंक्शन है, इसका बॉडी हो गया, इसमें हमने दिया है क्लियर स्क्रीन। उसके बाद सबसे पहले इनपुट देते हैं रॉ डाटा, कंप्यूटर को सप्लाई कर देंगे। ईयर ले लीजिए, ईयर में वैल्यू दे दिए 2000, इनपुट कर दिए। अब प्रोसेस में लिखे हैं हमने, प्रोसेस में हम लिखेंगे, ये हटा देते हैं। प्रोसेस में हमको लिखना है कि इफ़ ईयर % 4 इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सही है। देखिए यहाँ भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इधर का इवेलुएट करेगा वैल्यू, जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, उस 0 को इस 0 से मैच करेगा। अगर मैच हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सी आउट ईयर इज लीप ईयर। एल्स नहीं तो ईयर इज नॉट ईयर। अगर ये वैल्यू जो आया इधर लेफ्ट में
राइट वाले वैल्यू का मैच नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एल्स के बाद वाले, यानी कंडीशन ट्रू होने पे उसके जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट और कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट। अब देखिए इसको रन करते हैं। 2000 इज लीप ईयर, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज करते हैं, 2003 कर देते हैं। अब यहाँ ईयर की जगह 2003 लिखिएगा, 4 से करेगा रिमाइंडर निकलेगा, इसमें रिमाइंडर कुछ और आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो इसको लीप ईयर नहीं बताएगा, इज़ नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, हम ये प्रोसेस में ये भी चेंज कर सकते हैं कि 4 से भागा देने पे ये 400 से, इसमें भी वही आंसर आएगा, इट्स नॉट लीप ईयर। दोनों लॉजिक लगा सकते हैं, 4 से पूरी डिविजिबल हो जाए या 400 से। ठीक है, हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि किसी वेरिएबल में ये रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ईयर परसेंटेज फोर इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ ईयर होगा, ये आपको रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसको हम लोग समझेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक मेमोरी वेरिएबल लिया हमने, उसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख दिए, तो इधर लेफ्ट वाले में एवेल्युएट करके कुछ वैल्यू आएगा, राइट में भी, दोनों का कंपेयर करेगा, अगर ये सही होगा, दोनों मैच कर जाएगा तो आंसर ट्रू आएगा, तो ट्रू को 1 से वो डिनोट करेगा, और अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो आंसर फॉल्स आएगा यानी 0। तो वही हम लोग यहाँ पे लॉजिक में लिख देंगे कि इफ़ आंसर इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, अगर 1 आता है तो उसको कहना है कि आप उसको डिस्प्ले कर दो कि ईयर जो है लीप है, ईयर इज ए लीप ईयर। देखिए अगर कोट्स में लिखते हैं, जैसे यहाँ कोट्स में लिखे थे, मैसेज बन गया, ये कोट्स में नहीं है तो समझ जाता है मेमोरी एड्रेस है, तो ईयर का वैल्यू वो ले लेता है 2003। एल्स नहीं तो एल्स क्या डिस्प्ले करने कहेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कहेंगे कि ईयर को नॉट लीप ईयर डिस्प्ले करना है, नॉट लीप ईयर। ठीक है, अब रन करते हैं। एक एरर दिया कि अनडिफाइंड सिंबल आंसर जो है मेमोरी वेरिएबल है, इसका हमने टाइप नहीं बताया है क्योंकि इसने इंटीजर जमा किया होगा अपने अंदर 1 या 0, इसलिए वो देना पड़ेगा टाइप। 2003 नॉट ए लीप ईयर। अब ईयर को चेंज करते हैं, तो अब देखते हैं क्या देता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 2004 अगर हम देते हैं यहाँ पे 2004, फिर रन करते हैं तो आपको आउटपुट आएगा दिस इज ए 2003 इज नॉट ए लीप। 3 क्यों आ रहा है, 4 हमको लिखना है, ये मिटाना है, फिर से रन किए, 2004 इज ए लीप ईयर। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये प्री प्रोसेसर फाइल हम लोग लिखते हैं, ये दोनों लिखा हुआ है कि जितना कीवर्ड हम लोग यूज किए हैं, क्लियर स्क्रीन, सी आउट या गेट कैरेक्टर, ये सब का सिंटेक्स और ग्रामर उसी फाइल में, हेडर फाइल में। ठीक है, उसको पहले ओपन कर देंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग में देखिएगा, यहाँ C++ में इंक्लूड लिखते हैं, पाइथन में इंपोर्ट लिखते हैं, जावा में भी इंपोर्ट लिखते हैं, लेकिन वो फाइल या डिक्शनरी ज़रूर खुला रहना चाहिए। वो
जो लैंग्वेज का कीवर्ड है उसका ग्रामर सिंटेक्स इसी फाइल से चेक करता है। ठीक है, तो एक छोटा प्रोग्राम लिख के उसके कंसेप्ट को समझने का हम लोग प्रयास किए हैं, और ये कंसेप्ट आपको दूसरे लैंग्वेज में भी काम आएगा। और अगर ये हेल्पफुल आपको लगा, लाइव हमने दिखाया है करके, क्योंकि आप भी कोडिंग लिखिएगा एरर आएगा, हमने सारा एरर वगैरह सब सामने करके दिखा दिया। अगर हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।